फिर ये जीवन नहीं मिलेगा दोबारा। जो जगह है यही वो लोकेशन है भैया जैसी मैंने देखी थी। ठंड सी फील हो रही है भैया, ऐसे कपकपी सी हो रही है भैया। थी यहाँ पे पता नहीं थी। बचने के लिए मुझसे लड़ना होगा पहले। हर हर महादेव, मेरा नाम है सूर्या और मैं इस लोकेशन पे फिर से आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर। इस जगह पे हमारे साथ में आज दो भाई जो सामने खड़े हैं कैमरे के, और एक पर्सन है दिनेश जो कैमरे के पीछे है। हम इस लोकेशन पे आने वाले तो वैसे भी थे, लेकिन भाई ने हमसे कांटेक्ट किया कि भाई हम खुद आपके साथ चलना चाहते हैं और जो चीज़ वहाँ पे है उसे हम देखना चाहते हैं। भाई भी जो है यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, इनके खुद का चैनल है एक। तो सबसे पहले भाई से जानते हैं भाई का नाम, उसके बाद ये कहाँ रहते हैं, उसके बाद ये किस प्लेटफॉर्म पे या किस तरह से इनका चैनल है जिस पे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले भाई राम राम। राम राम। आपका नाम? मेरा नाम रघुवीर बाकोलिया है। कहाँ रहते हैं आप? मैं किशनगढ़ का रहने वाला हूँ, किशनगढ़ नया शहर में रहता हूँ। राम राम भाई, क्या नाम है आपका? आप भी किशनगढ़ ही रहते हैं? अच्छा, आप दोनों साथ ही काम करते हैं यूट्यूब पे? हाँ, साथ काम करते हैं। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है RBX एडवेंचर। तो ये भी एडवेंचर से रिलेटेड वीडियोस करते हैं। एक बार जाकर के चैनल को एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा जाकर के। मैंने देखा भाई के चैनल को, अभी काम तो कर रहे हैं पर शुरुआती दौर का काम है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई को। दूसरा, इस जगह पे मैंने आपको मना किया था, लेकिन आपने फिर भी मुझे फोर्स किया कि भैया मुझे आपके साथ आना है। मैं क्या रील स्क्रॉल कर रहा था, तो उस टाइम पे आपकी रील आई थी, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस लोकेशन पे ऐसा है क्या। मतलब भूत से बढ़कर है प्रेत। तो इतना भयानक है कि मैं वाकई में बेहोश हो गया और मैं यहाँ पे इस लोकेशन पे आ गया और आपसे कांटेक्ट किया। फिर मैंने जब मैंने आपको मना किया था कि ये चीज आपने देखी है यूट्यूब पे वीडियोस, ठीक है, पर्सनल कनेक्शन तो कोई है नहीं अपना वैसे। हाँ, कोई नहीं। पर आप इतना दूर से चल के मेरे घर तक आए, देन उसके बाद हम वहां से इतना दूर चल के लोकेशन तक आए, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था इस लोकेशन के लिए। मुझे देखना है ऐसी क्या चीज़ है वो जो इंसानों को डरा रही है, इंसानों के दिल को फाड़ रही है वो चीज़। तो ये चीज़ मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस के लिए। क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा है कि भाई जानना चाहते हैं कि आखिर ये भूत से बढ़कर के आखिर ये चीज है क्या चीज़ है, और ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है, जहाँ तक हमारी पर्सनल लाइफ तक इन्वॉल्व हो चुकी है, ये भी भाई ने देखा है। लेकिन उसके बावजूद, इसीलिए मैंने मना किया था कि हमारी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ इंक्लूड हो चुकी है। तो मैंने मना इसीलिए किया था कि कहीं मेरी वजह से इनकी लाइफ में कोई परेशानी खड़ी ना हो जाए। पर भाई ने कहा कि नहीं, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेते हैं, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की रहेगी। तो हम लोकेशन को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से रास्ता है, वहाँ हम पहुँचेंगे, कुआं है, हाँ, उस कुएं तक हम पहुँचेंगे। देन उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। और एक और चीज़ बता दूँ, लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे एक साइन नजर आया था इल्यूमिनाटी का। उस साइन ने हमें इतना वो कर दिया कि आखिर चीज़ हो क्या रही है यहाँ पे। सबसे पहले प्रेत नजर आता है, उसने कब्जा कर रखा है एक रूह पे। अब उसके अलावा और भी कुछ हो रहा है यहाँ पे जो मिस्ट्री बना हुआ है, तो उस मिस्ट्री को सॉर्ट करेंगे। और मैंने ये कहा है आपको कि मैं इसका सर्वनाश और इसके अंत तक पहुंच करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। थोड़ा सा भी डर हो, कोई सवाल हो मन में, तो आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो। और कुछ नहीं, मुझे वो जगह जाननी है, वो कैसी जगह है जो इंसानों को डरा रही है, और वो लोकेशन बता दो हमारे को। लोकेशन ये है जस्ट हमारे पीछे, ये जो पीछे दिख रहा है ना। हाँ। यहाँ पे इंसिडेंट क्या हुआ था वो बता देता हूँ सबसे पहले, आपके साथ भी शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत पहले की वीडियोस में शायद वो वीडियो देखी नहीं देखी, मैंने देखी है कि एक लड़की के साथ में यहाँ पे गैंगरेप हुआ था। हाँ, मैंने सुना है, आपकी वीडियोस में देखा ही। उसके बाद में उसको यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। अच्छा। अब उससे पहले या तो यहाँ पे तंत्र क्रिया हो रखी थी, या तो किसी प्रेत को बुलाया गया था, या उसके बाद में ये क्रिया हुई है। अब उस प्रेत ने क्या कर रखा है कि उस लड़की की रूह पे अपना कब्जा कर रखा है। अच्छा। उसके जरिए वो हमारे सामने आ रहा है ना, तो अभी उस लड़की के रूप में आ रहा है। उसका वास्तविक रूप जो है वो अभी तक देखा नहीं है, हमने नहीं देखा है। तो अभी तक जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है उस लड़की की आड़ में। हम इस जगह पे किसी भी तरह से उसे अभी तक नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उसने एक लड़की की रूह पे कब्जा कर रखा है। जब तक वो उस लड़की की रूह में है तब तक हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते।
और ये उसका प्लस पॉइंट अभी तक उसने ढूंढ रखा है, शायद उसको पता है कि जब तक मैं यहाँ पे वास कर रहा हूँ इसके रूम में, तब तक मुझे कुछ नहीं कुछ नहीं करना, कर सकते। क्योंकि हम नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते नहीं डायरेक्टली उस लड़की को, हम नुकसान पहुंचाना चाहते उस प्रेत को, प्रेत को। उसे खत्म करना है। हाँ हमारा मकसद ये है। आप मेरे साथ आज शामिल हो तो मैं लोकेशन एक्सप्लोर कराऊंगा आपको। हाँ, बाकी कुछ भी दिखता है तो डरना मत, अपने आप पे संयम रखना, ठीक। क्योंकि डर जाओगे तो वो यही चाहता है कि जो इंसान डर जाता है फिर उस पे वो अपना धीरे धीरे जो है वो कब्जा कब्जा बना बना लेता है। लेती है। तो दिनेश आगे चले। भैया आज हम जब गुरुजी के पास चले थे तो उन्होंने क्या बोला था, कल अगर तुम थोड़ी देर और रुक जाते तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हाँ ये होता। बात कही थी, इसीलिए तो मैंने इनको ये सारी चीजें नहीं बता हाँ। करके मना कर दिया था डायरेक्टली कि भाई नहीं आओ इस जगह पे। भाई तो ठीक। भाई ने मतलब मना भी किया था, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे जबरदस्ती आए, क्योंकि हमारे को देखनी है ये लोकेशन ऐसी क्या है जो मतलब भूत भी नहीं, भूत का भी साया प्रेत है, मतलब भूत का भी बाप है, वो देखनी है हमारे को। तो चलते हैं बिना किसी, अब बहुत बातें हो चुकी है। गुरुदेव ने तो वैसे मना किया था कि तुम दोनों के अलावा वहाँ कोई और होना नहीं चाहिए, लेकिन भाई की जिद की वजह से भाई देखो जरूरी भी है, ये क्यूरियोसिटी जो मची है इसका खत्म होना भी जरूरी है। नहीं होगी खत्म तो अंदर जो सवाल है ना वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इनके साथ कुछ भी होता है तो वो जिम्मेदारी हमारी है, गुरुजी कुछ नहीं कर सकते Responsibility तो उसमें। खुद की है। बाकी मैंने सेफ्टी दे दी है आपको, ठीक है, उस सेफ्टी हाँ। को संभाल के संभाल रखना। के रखें। दोनों भाई संभाल के ठीक है, रखना, ठीक है। चले आ जाओ भाई। इस जगह पे जितना सब कुछ खाली सुनते हैं ना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज ये देख रहे हो ना जितना एटमोस्फियर शांत है, ये उतना ही खतरनाक हो जाता है जितना ये शांत है। भैया देखने में भी बहुत ज्यादा सुनसान लग रहा है, मतलब बहुत ही यहाँ पे मतलब लग रहा है जैसे कोई है, जैसे जो आपने वीडियो में बताया था वैसे लग रहा है। भैया किसी भी तरह की कोई भी आवाज या मूवमेंट हो रिकॉर्ड या नजर या सुनाई दे तुम्हें तो घबराना मत। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि घबरा जाओगे ना तो वो चीज तुम पे फिर हैवी होने लग जाएगी। ठीक है। और ये इसी जगह के लिए बात नहीं करो, क्योंकि देखो इन फ्यूचर तुम जो है इस प्लेटफॉर्म पे और इस निश पे काम कर रहे हो, इस हॉरर कैटेगरी में काम कर रहे हो, तो एक्सप्लोरिंग कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, आज नहीं आज से पहले से। लेकिन मैं इतना से कहना चाहता हूँ कि इस लोकेशन पे नहीं, हाँ कहीं भी अगर एक्सप्लोर करते हो तो सबसे पहले अपने आप पे संयम रखना, सही बात है। ठीक है, उसके बाद काम करना। क्योंकि देखो चीजें तो डराएंगी, चीजें डराएगी, वो चीजें जो चाहती है ये हाँ। कि मतलब डर जाए तो फिर हम उस पर काम करने लग जाएंगे। ये चीजें चाहती है ये अच्छा चीजें। एक छोटा सा सवाल, हाँ। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा हाँ। कि आपने ये मतलब भूत प्रेत वाला ही क्यों चुना यूट्यूब पे काम करने का? क्योंकि मतलब बहुत सारी देखी है मैंने, मतलब ऐसी कोई होती है नेगेटिव क्रिया तो मतलब वो वाकई में डराती है या कुछ प्रेत रियल में है, तो वो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, मतलब ऑडियंस को बताता रहता हूँ मतलब क्या चीज़ है, मतलब ऐसी है जो मतलब वाकई में होता है। अच्छा एक और चीज, भूत प्रेत में क्या आप मानते हो? मैं बिल्कुल मानता हूँ। भूत प्रेत में मानते हो? हाँ कभी कोई किस्सा कहानी सुनी है अपने घर वालों से या बाहर किसी से, ऐसा कुछ? ऐसे बहुत सुनी है। क्या सुना है ऐसा कुछ, एक मतलब इंसिडेंट शेयर ऐस- करना चाहोगे? ऐसा हुआ मतलब हमारे गांव में मतलब जाते रहते हैं, कहीं पे जाते हैं, कहीं गांव से जाते हैं, मतलब महिला साथ में होती है, तो मतलब ऐसा होता है कि मतलब जहाँ किसी का मतलब एक्सीडेंट हुआ हो, बेमौत हुआ हो, तो वहाँ पे मतलब उसकी आत्मा मतलब जिस टाइम पे वो शांत होता है, मतलब उसकी मृत्यु होती है, जहाँ डेथ होती है, तो मतलब उसकी आत्मा वहीं भटकती है। तो मतलब उस टाइम पे हम जाते हैं या कुछ भी मीठा या कुछ ऐसा लेके जाते हैं, तो मतलब वो चीज़ वहाँ पे मौजूद में हो जाती है, मतलब ऐसा पीछा करने की कोशिश करती है, मतलब अपने पकड़ने की कोशिश करती है अपने। ऐसा कुछ सुना है। भाई की बात को मैंने सुना और मैं ये चीज आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जो कोई ट्रेन का समय है, जो कोई इंसान अकाल मृत्यु मरता है या बेमौत मरता है, जिसकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है, उसकी रूह भटकती है, इस तरह के इंसिडेंट इसीलिए घटते हैं। तो यहाँ पे भी एक दर्दनाक हादसा हो रखा है, जिस लड़की के साथ में अत्याचार हुआ, दुष्कर्म हुआ, देन उसके बाद में उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो ये एक बेमौत है और उसके साथ में उसकी ख्वाहिशें, उसकी चाहतें कुछ अधूरी रह गई, इसलिए वो लड़की भटक रही है। अब वो भटकती रूह को उसने अपने साथ शामिल कर लिया, क्या कह करके करा, क्या करके करा ये नहीं पता,
क्योंकि ये प्रेत होते हैं, ये जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, जितनी चाहे चीजों को ये हासिल कर सकते हैं। एक इंसान पे कब्जा करना इतना सा खेल है इनके इतना लिए। सा खेल है, मतलब बिल्कुल मामूली सी खेल है इनका। मतलब जो बंदा दिख गया या इस चीज से डर गया तो मतलब उसको पकड़ने में 2 सेकंड नहीं लगाते। मतलब भाई थोड़े से डरे हुए लग रहे हैं, क्यों? भाई को क्या इन चीज़ों में मतलब डर बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं इनको भी ये भी बोला है, मतलब साथ में, मतलब मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा क्या चीज़ है, मतलब तू एक्सप्लोर करता है कि आप इन चीज़ों को मानते हो या नहीं मानते हो। तो भाई ने बोला कि अब भैया आप मतलब ऐसे झूठ करते हो या ऐसे करते हो। तो भाई को भी मैंने साथ में लाया और भाई को भी जो मतलब क्या चीज़ है ऐसी जहाँ घटनाएं घटती है, तो मैं भाई को भी एक्सप्लोर मतलब रियल लाइफ दिखाना चाहता हूँ। बस इतना ही समझ लेना कि जिस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं ना, वो बच्चों का खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं। मजाक नहीं। जिंदगी एक बार मिलती है, उसके बाद खत्म तो खत्म है। खत्म। फिर ये जीवन नहीं मिलेगा दोबारा। फिर हो सकता है कि हम इंसान बने, जानवर बने, जानवर कुछ भी बन सकते हैं। ना। अगर इंसान भी बन गए तो ये सब कुछ याद नहीं रहेगा कि भाई हम इंसान की कैटेगरी में थे पहले कभी। क्या देखा है हमने, मतलब क्या नहीं देखा। और ये शांत लग रहा है मुझे। हाँ बहुत शांत है आज, कल की तरह हवाएं नहीं है। नहीं तो यहाँ पे होता है इंस्टेंट हवाएं चलने लगती है, और वो भी ऐसी हवाएं जिनको भाई आप फील करोगे ना तो डर जाओगे, वाकई में समझ जाओगे। ये जो जगह है ना, मैं ये जगह दिखाना। ये वो जगह है, यही वो लोकेशन है भैया जैसे मैंने देखी थी सेम। भैया कुछ डर सा फील नहीं हो रहा है। ये चीज देखना दिनेश, ये ये है वो साइन इल्यूमिनाटी का। मतलब इंसानों की दुनिया से एक दुनिया ऐसी है शैतानों की, हाँ जहाँ पे ये वर्क करता है इस साइन के जरिए। ये उसका साइन है, मतलब फुल्ली नेगेटिव एनर्जी शैतान का साइन है ये वाला। भैया इसको मतलब कोई आ जाए या इस पे कुछ हो जाए तो इसको छू ले तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छूने वूने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। पूजा होती है, पूरी एक प्रक्रिया होती है जो हमें नहीं पता। तो हमारे को पता नहीं है। शैतानों की पूजा होती है उसमें। हाँ। हम भगवान की पूजा करते हैं, हाँ, लेकिन इसमें शैतान शैतान की पूजा होती है। क्या हुआ? ऐसे लगा उधर कोई था। उधर हम्म। क्लियर कर लिया उधर कोई है क्या? हाँ भैया एक बार देख के आते हैं उधर, एक बार मुझे ऐसा लग रहा है। चलो जहाँ कुछ डाउट हो ना क्लियर कर लो। कहाँ पे देखा था, मतलब कुछ डाउट था क्या? यहाँ इसी जगह पे ऐसा लगा कोई खड़ा है। यहाँ पे तो कोई नहीं है भाई। नहीं वो ऐसा ही है भाई। उसको पता ही नहीं है, पलवर में इधर पलवर में उधर। सुन, इधर तो नहीं है कुछ। सुन। कुछ देखा होगा भाई आपने? नहीं मुख्य है ना भाई, ऐसा ही कुछ है भी नजर आता है, और वो इंस्टेंट गायब हो जाता है। उसकी मर्जी होती है तब वो सामने आके खड़ा हो जाता है। लास्ट टाइम दिनेश हम लोग तो यहाँ देखा था ना, हाँ भैया इसी के ऊपर। इसकी जो मतलब ये जो साइन बना हुआ है ना, इस जगह पे खड़ा था जैसे कोई शैतान खड़ा हो यहाँ पे, उस जगह पे। अभी एक और चीज जो नोटिस करने वाली होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक से ठंडक जो है वो बढ़ गई है। कुछ भी फील होता है ना, बता दिया मतलब करो। अंदर ठंड सी फील हो रही है भैया, ऐसे कपकपी सी हो रही है भैया इस लोकेशन पे आने के बाद में भी। तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, जहाँ पे उस लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ था ना, वो नीम का पेड़ है। हाँ। अब हम उधर चलेंगे, ठीक है। मैं पूरी लोकेशन एक्सप्लोर कराऊंगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। हम बस एक्सप्लोर करेंगे। अगर एटमॉस्फेयर में यार थोड़ा सा भी फर्क नजर आया तो पता नहीं बता देना। तो यहाँ पे जब आप आए हो, नीचे खड़े थे आप, हाँ तो ठंडी लग रही थी। ठंडी लग रही थी भाई। यहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मतलब
अजीब सा लग रहा है भैया। वहाँ पे तब नीचे था ये एकदम जैसे कपकपी सी हो रही थी मतलब शरीर में, जैसे वो सर्दी नहीं होती है तेज सर्दी, वैसा लग रहा था। यहाँ पर यहाँ पर तो कुछ फील हो रहा है मतलब हल्का हल्का, वहाँ पे ज्यादा था। ठंडी लग रही है यहाँ यहाँ पे भी ठंडी लग रही है। पे। ये जगह है जहाँ पर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे ऊपर की ओर, देन उसके बाद हम ऊपर चलेंगे नीचे। ये पूरी लोकेशन जो है वो एक्सप्लोर करवा दूंगा मैं आपको। अच्छा, जिस तरह से मुझे शांति नजर आ रही है यहाँ पे, क्या पता क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं ना कि बिल्कुल भैया एकदम सा मतलब शांति बिल्कुल, ऐसे कुछ भी पेड़ हिलने की आवाज कुछ भी नहीं हो रही, मतलब एकदम ऐसा हो रहा है जैसे कोई था यहाँ पे। सुनामी से पहले की शांति होती है ना, सन्नाटा, वैसा कुछ हो रहा है। भैया हाँ भाई, कुछ भी शांति नहीं है यहाँ पे। क्या कह रहा हूँ? ऊपर चलो, नी ऊपर चलते हैं थोड़ा। ऊपर नीम के पास में देखो। ऊपर कहाँ जाना है, नीम के पास में देखो। ओए, भैया, भाई आराम से। भैया, ये क्यों? ओए, क्या हो सकता है? भैया इसे यानी फटाफट चल के यहीं पकड़ ले क्या, हाँ, ऐसा करना। है ना? पकड़ना ठीक हो सकता है क्या अपने लिए भैया? हम कोशिश कर सकते हैं इस चीज़ चलो भैया। देख, तू प्रेत है वाकई में, जो तू चाहता है करना वो आज तू हमारे साथ कर सकता है। मैं तुझे हर बार बोलता हूँ कि तुझे जो करना है वो तू मेरे साथ कर, क्योंकि जिस तरह से तू हमारी जिंदगी को तबाह करने में लगा हुआ है, उस तरह से मैं कहता हूँ कि एक बार में खत्म कर दे यार तू। भैया कुछ भी आवाज नहीं आ रही इसकी तो। भैया मैं तो बोल रहा हूँ इससे बात मत करो और फटाफट चारों के चारों ऊपर चलो। घबराना मत, ठीक है भाई? ठीक है भैया। है ना? डरना मत। चलो। भाई जैसा सुन हाँ, था, वैसा हो। ये चलो। भैया अभी कैसे गायब हो गई? हाँ? भैया, ओले भैया, भैया ऐसे कैसे हो सकता है, अभी सामने थी ना वो। भाई अभी सामने भाई यहाँ तक मैं यहाँ खड़ा पे था, थी, तब तक यहाँ वो यही भैया था। यहाँ पे खड़े थे। और भाई भाई आराम से आराम से भाई भाई। गिर जाओगे। भाई यहाँ, भाई कुछ था यहाँ पे। भैया वही तो बोल रहा हूँ, अभी तो जस्ट यही था। कहाँ पे गायब होगी वो? आज जो सन्नाटा है ना भाई, ये अलग ही वाइब दे रहा है। और भैया, हाँ मौजूद यहाँ था। पे थी, यहाँ पे पता नहीं थी, एकदम से थी, एकदम गायब हो गई भैया। भैया कल कैसा एटमोसफेयर था, आज देखो। भैया भाई अचानक मतलब ये चीज होना, मैं अकेला नहीं था भाई, मेरे साथ में 2 लोग और थे, ये भी देख रहे थे। इंस्टेंट वो चीज गायब हुई। भैया यहाँ पे थी, भैया यहाँ पे एकदम से गायब हो गई, मुझे पता नहीं वो कैसे गायब हो गई, एकदम से मतलब गायब हो गई वो। भैया भैया यहाँ पे भी आसपास में तो नहीं है, पीछे इधर आना, इधर थोड़ा संभल के आना, थोड़ा गहरा आराम से आना ना, संभल के आना भाई। समझ गया ना? यहाँ पे कुछ गड्ढा वड्ढा है। हाँ, हम वहाँ पे थे। मुझे जो फील हो रहा है ना, जब हम वहाँ थे ना, तब ये चीज भी यहाँ थी। यहाँ पे थी है, फील हुआ मतलब था, मतलब जहाँ जैसे ही अपन वहाँ से आए तो मतलब एकदम से ऐसा कुछ फील हुआ मुझे। चलो वापस, चलो भाई चलो, संभल के चलना है। देखो कांटों से भी बचना है और दूसरा हमें इस चीज से भी बचना है। भैया यहाँ से चलने में हमारा वो है, हम अकेले नहीं है आज। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो समझ नहीं आ रहा आज किसी की तरह। हम दोनों होते तो चलते, गुरुजी और महादेव जी रक्षा कर लेते, लेकिन हमारे साथ 2 भाई और है। कुछ ना कुछ तो सोच रखा है हमारे लिए, कि भाई साथ में आया तो कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले ने भी सोचा होगा यार। संभल के आना ना, इसलिए संभल के आना। भाई आराम से ना। संभल के, संभल के।
इधर से चले भैया नीचे। अच्छा दिनेश, नहीं, क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। अब क्या हो गया तुझे? मैं नहीं जाऊंगा आगे। क्या हुआ? क्या हुआ? आगे नहीं जाऊंगा मैं। क्या हुआ तो ये तो पूछ रहा हूँ। सामने खड़ा है वो, हाँ तो। सामने देखो। पर हम नीचे उतर रहे थे ना, तो मेरे कान में ऐसे बोला कि आज चारों मरोगे। चारों का नाम लिया है। कर रहा भाई, हमारे को कुछ ऐसा दिखा नहीं। ये चारों का नाम लिया है। 4 कदम आगे बढ़ो। सामने कुछ नजर आ रहा है? भाई ये क्या है? ये जो ऊपर दिखा था क्या वैसा भाई ही? मेरे शरीर में ना मतलब ऐसी हो रही है भैया, क्या ये वही है जैसा ऊपर दिखा था? जैसे मैं कदम बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ऐसे शरीर में हो रहा है भैया मेरे। मतलब दिल पे मतलब ऐसे हो रहा है, मतलब कोई मतलब आके तेज से दबा रहा हूँ जैसे। ये जैसे मैं कदम बढ़ा रहा हूँ ना, वैसे मतलब मुझे ऐसा कोई धक्का दे रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। क्यों कामयाब नहीं हो रहा वो तो वही जानना है। क्या चाहता है तू? क्लियर रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। हाँ भैया, रिकॉर्ड कर रहा है। दिखाई दे रहा है वो। क्या चाहता है तू? जो चा भैया सुना तुमने कुछ बोल रही है भैया, क्या बोला? साफ तो आवाज नहीं आ रही इसकी, मतलब ऐसे जैसे अरे भर भर करके मतलब कुछ डराना चाहती है अपन को ये, मतलब अपने से कुछ चाहती है। भैया, हाँ आप दोनों आगे आओ थोड़ा। राकेश भाई आगे आओ थोड़ा। थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़ो राकेश भाई। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अपने डर पे साथ में काबू रहो रखना, दोनों। कंट्रोल रखना आपके कुछ हाथ नहीं में। होगा। भाई मैं आगे खड़ा चल, हूँ आगे तुम्हारे साथ में, तुम डरना मत। इतना विश्वास अपने ऊपर रखना कि कुछ नहीं होगा। भैया हाँ भाई। फिर से अभी कान में बात की उसने। क्या बोला? चारों मरोगे या तो फटाफट यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, तो डराने वाला कौन है हमें? अगर तू कौन है हमें डराने वाला? जो ये कह रहा है कि हम यहाँ से चले और जाए नहीं तो तू मार दे। मैं और अद्भुत उसने शक्ति मेरी साथ तो में साफ लेके आया बोला हूँ, है। डरने वाला नहीं हूँ तेरे से। मुझे भैया ने गुरुजी से लाया हुआ, मेरे पास अद्भुत चीज है जिससे मैं डरूंगा नहीं। भैया उसने मेरी तो साफ बोला तू तो पक्का मरेगा। देख मैं तुझे समझा रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, तुझे समझा नहीं रहा हूँ, तुझे कह रहा हूँ। तुझे वहां तक पहुंचने के लिए, दिनेश तक पहुंचने के लिए मुझसे लड़ना होगा पहले। क्या करना चाह रहा है तू? गुरुजी की शक्ति है हमारे पास, जो चाहता है वो साफ साफ बोल। दिनेश हम्म। जूम कैमरा अपना जूम कर। वही रुकना भाई, ठीक है? डरना मत, घबराना मत। रिकॉर्ड नहीं हो रहा। भैया कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके पास में तो, हमें आगे बढ़ना होगा। कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई। चलो राकेश भाई सामने पास चलो। ओए, क्या सामने। भैया नहीं है। भैया कहाँ पे गई वो? भैया मीनू भैया, भी कुछ यहाँ पे थी, अचानक से मतलब ऐसे गायब हो गई। और ये जो सामने खड़ा था ये, वही नहीं है चारों तरफ। और
जो इसने कुछ बोला वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा तो ही सुन पाएंगे, क्योंकि क्लियर साउंड क्लियर साउंड मतलब कुछ भी नहीं आ रहा था उसका। कुछ बोला उसने, मतलब साफ सुनाई नहीं दिया। हमारे को रिकॉर्ड में सुनना पड़ेगा क्या बोला उसने। यहाँ पे थी, हम वहाँ पे थे और वो वहाँ यहाँ पे थी। आवाज 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 थी ना। थी भैया। भैया मुझे लग रहा है उधर कुछ है, उधर कुछ है, आवाज भी आ रही है। किधर कैमरा इधर। करना देने। इधर इधर कुछ करो भैया। भैया यहाँ से चलो, कल भी गुरुजी ने बोला था ज़्यादा नहीं रुकना है तुम्हें, खतरा है तुम्हारी जान को, तो चलो यहाँ से। ओए भैया पत्थर आया भैया, मैंने बोला कुछ था। 3-4 के अलावा भैया कोई नहीं है चारों तरफ चीज आई थी भैया, लेकिन अब चीज आई थी। अभी थोड़े से बचे आप। वैसे तो गुरुजी ने दीजिए सकती है अपने पास। बिगाड़ रहा हूँ उसको। भैया रहने दो ना, हमारे किए जा रहा है। यहाँ पे शक्तियाँ एक्टिवेट हो रही है भाई। और कुछ भी हो गया कर गया तो फिर क्या करोगे? हाँ ये जो भी है इसको खत्म करना पड़ेगा अपन को। ऐसे तो अनजान लोगों को, बहुत सारे को परेशान करेगी ये। क्या हुआ भैया? सर भारी हो रहा है। चलो यहाँ से भैया, चलो। भैया आ गया वो। जो भैया चलो, ये पीछे आएगा, अभी पीछा करेगा ये। भाई वो आगे भी आ सकती है। आएगा भाई, अभी देखना। यहाँ से बाहर बंद कर। पीछे कैमरा कर पहले तो। ये देखो भाई, आ गया ये। भैया भैया हाथ का इशारा कर रहा है वो। भैया हाथ का इशारा कर रही है। क्या बोल रहा है? कुछ इशारा कर रहा है भैया। उधर ही कर रहा है वो, कुएं की बोल रहा है शायद। भैया वहाँ पे अपना जाना सेफ नहीं होगा। किसी भी तरह से सेफ नहीं है। भैया अभी चलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। भैया चलो। इसलिए बाहर निकलना है। इस पे निकलना है, हम बाहर निकल। चलो हाँ। ये पीछे क्यों नहीं है? भैया पीछे नहीं आया वो। भैया हो सकता है वो। भैया चलो। ये बताओ। भारी हो रहा है। भैया मैंने जैसे आपकी वीडियो में देखा, सेम वैसा वैसा सीन हो रहा है यहाँ पे। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी चलो यार, दिक्कत बढ़ जाएंगे हम। चलो भाई चलो फटाफट। भैया